हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल कुमार कॉन्सेप्ट पे। और ये क्लास आज बहुत दिनों बाद आपके बीच आ रही है, क्योंकि मैं भी अपने कुछ पर्सनल काम की वजह से इस क्लास को नहीं कर पाया था। तो जिसमें हमने हिमालयी अपवातंत्र भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ चुके थे, और आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवातंत्र। उससे पहले कि मैं ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूँ। ये जानकारी उन बच्चों के लिए जो पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि ये क्लास उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो जहाँ तक कि हम लोग के पास समय की बात की जाए तो समय बहुत ही कम समय है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो समीक्षा अधिकारी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत सारे बच्चों का कॉल भी आया था। कुछ लड़के ऐसे मिलते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी अभी जल्द में शुरू की है, हाल ही में शुरू की है। तो उनके जीएस के लिए, हिंदी के लिए वो बुक सजेस्ट करवाने की बात कर रहे थे। तो मैं बुक के लिए मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो उसमें फंसने की संभावनाएं बहुत कम है क्वेश्चन की। तो सेलेक्टेड बुक पढ़िए और उससे अच्छी चीज़ों को आप गेन करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी, जो कि हिंदी 60 क्वेश्चन जो समीक्षा अधिकारी में आते हैं, उस क्वेश्चन उसको करने के लिए इस समय मार्केट में तो आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है, जिसको सभी लोग व्हाइट कलर की है। आप जाएंगे मार्केट में, आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक मांगेंगे तो वो मिल जाएगी। और उससे पहले घटना चक्र की जो ये 10 साल की क्वेश्चन जिसमें है, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। समीक्षा अधिकारी सामान्य हिंदी, इसमें जो 6 टॉपिक है इसको आपको मिल जाएगा। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। आज जिसके पास थोड़ा सा अच्छी जानकारी हो, हरदेव बहारी की बुक है, उसमें से आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सब चीजें हैं। और अनेक शब्द का एक शब्द, ये सब जो उसका सिलेबस है हिंदी का, आप देख के उसे तोड़ के समझ के अपने अनुसार जहाँ से हो उसे कर लीजिए। ये बुक मैं ये सजेस्ट करूंगा। अब कोई जरूरी नहीं कि तीनों बुक आप पढ़ें। आदित्य पब्लिकेशन में कुछ थोड़ी बहुत सी त्रुटियां हैं, तो उसको आप ध्यान दे के पढ़िएंगे थोड़ा। और जो हरदेव बारी वो तो ऑथेंटिक बुक है, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं। और घटना चक्र का ये जो क्वेश्चन पेपर है जो हिंदी का, जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप पूरा क्वेश्चन रिवीजन कर जाइए कहाँ से पूछे गए हैं। तो वहाँ से 10-5 क्वेश्चन फंस ही जाते हैं हमेशा। तो आप उसको पढ़िए, मेरी यहाँ से अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। और घटना चक्र की ही एक जो पूर्वालोकन है जिसे हम कहेंगे, तो वो तो छोड़िए। सामान्य अध्ययन के हल प्रश्न पत्र जो तथ्यात्मक नोट्स हैं विषयवार, जैसे आप देखिए ये है समीक्षा अधिकारी की, मैं ये दिखा रहा हूँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, घटना चक्र की। इसमें पूरे पेपर हैं वो जीएस के, इसमें आपके पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेलेक्टेड चीजें मिलेंगी और इसी की आएगी, इसी घटना चक्र की, मतलब टॉपिक वाइज विज्ञान का, संविधान का, फिर इतिहास का, सारी चीजों का घटना चक्र का ही है। वो ले लीजिए, उसमें एक जगह सब लिखा हुआ है, उसको एक एक करके पढ़ते जाइएगा। आप एक एक विषय पढ़ेंगे तो फरवरी हम लोग के पास बहुत ज़्यादा समय है नहीं, तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस टाइम करंट को लेके, कि करंट का जो लेवल है, आप लोग तो और परीक्षाएं देते ही आ रहे होंगे जिसमें देख रहे हैं करंट ऐसे पूछ रहा है जहाँ से आदमी बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि जो बच्चे जागरूक हैं, अगर आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, साथ में समीक्षा अधिकारी का एग्जाम आप देने चाह रहे हैं, तो पीसीएस वाले बच्चे तो इसे जरूरी करते होंगे। ये एक बुक आती है जो मंथली वाइज आती है, बुक नहीं पत्रिका है, जिसे हम समसामयिकी कहते हैं, क्रॉनिकल। ये जो है आपको जनवरी से लेके पूरा लास्ट 2023 तक इसको एक एक करके, एक एक मंथ की है, पूरा ले लीजिए, इसको पढ़ते रहिए। और जिसके पास है हर महीने लेके पढ़ता है उसके लिए तो अच्छा है। और एक वार्षिक कोई करंट की लेके आप पढ़िए, लेकिन करंट के लिए ज़्यादा इधर उधर ना जाइए, कोई एक बुक पकड़िए, उसे पढ़िए, पढ़ते रहिए। डेली पेपर रिवीजन थोड़ा कर लिया करिए, करेंट्स के मुद्दे जिसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, हिस्ट्री से, तो आजकल क्वेश्चन इस हिसाब से बन रहे हैं।
और पीसीएस वाले बच्चे तो समझदार हैं, जो सीरियस बच्चे हैं वो आप लोग इसको देखिएगा, समझिएगा। और इस तरह से मैं इसको सामान्य जानकारी आप लोग को दिया समीक्षा अधिकारी के लिए। समीक्षा अधिकारी में आप लोग लगे रहिए, मन से लगे रहिए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, डेली रिवीजन करिए, जो पढ़िए उसे बढ़िया से पढ़िए, अपने बेस को ना भूलते हुए एग्जाम में पेपर कैसे आया है, फिर जो उसके जो सिलेबस है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसको एकदम पढ़ते जाइए। और 60 क्वेश्चन हिंदी के जो है 50 बहुत मायने रखते हैं। अगर 50 प्लस आप जा रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि ठीक ठाक आप कर ले जाएंगे, और होने के भी चांस है। तो होने के लिए ही आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे से मेहनत करिए। तो इसी क्रम में मैंने घटना चक्र का आप बताया ही, और इसके बाद क्रॉनिकल का जो समसामयिकी है वो करंट, और कोई एक मार्केट से बुक आप लास्ट में रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल मंथली वाइज वाला आप छोटा छोटा करके पढ़ते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, वहां से क्वेश्चन फंसेंगे। और हिंदी के साथ आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनगणना, साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीजें पढ़ते रहिए। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ते रहिएगा। तो इसी क्रम में हम लोग ये जो आप टॉपिक में मैं शुरू करने वाला हूँ, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करेंगे, क्योंकि जिसको शेयर करेंगे तो उन्हें भी इन जानकारी का पता चलेगा कि जिसके पास बहुत कम समय है और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम देना चाहता है, अभी नया बच्चा हो, वो चाहे कि मेरा रिजल्ट अच्छा है, तो इतनी सारी बुकें, ज्यादा बुक ना कि खूब लेके बैठ गए हैं, इधर हिस्ट्री इधर ज्योग्राफी 3 महीने पूरे पढ़ने में लग गया, तो ऐसे करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। तो जो नए बच्चे हैं थोड़ा उस पर स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट स्टडी में आप अच्छा कवर कर ले जाएंगे। तो इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, और बताइए कि कैसे थोड़ा सा उनको भी हेल्प मिले। करंट के लिए मैंने जो बताया समसामयिकी क्रॉनिकल की, ये जाके आप मार्केट से ले सकते हैं। आप किसी शहर में रह के, जैसे इलाहाबाद, दिल्ली वगैरह में आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर किसी बुक दोस्त से मंगवा लीजिए। यहाँ पे बुकों का जो आप स्टोर है, अगर प्रयागराज में जाएंगे आप, तो प्रयागराज में यूनिवर्सिटी साइड, वहाँ पे ये पूरे मंथ का जनवरी से लेकर अब तक वहाँ बुक स्टॉल पे थोड़ा समय दीजिए, वो ढूंढ के आपको 10-12 महीने का सारा मंथली वाइज दे देगा। तो 10-12 महीने का है तो आप 3-3 महीने में मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहेंगे, जो 2-2 घंटे करंट पे, तो करंट पे अच्छा काम कर ले जाएंगे। और डेली पेपर आप पढ़ा करिए, फिर एक ही करंट के लिए कोई एक बुक रिकमेंड करिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए, जो आप कर ले जाए, अच्छे से करें, ज़्यादा लोड न ले। और ये सामान्य अध्ययन है जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा, और क्वेश्चन जो पूछे गए ये, और इसी में सामान्य अध्ययन जिसकी घटना चक्र की आएगी, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक ही जगह है, उसको आप लेके मार्केट से पढ़ जाइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को मैं इसलिए बता दिया हूँ कि बच्चे आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उन्हें ये भी जानना है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पढ़ाई को लेके। तो स्ट्रेटेजी सबसे इम्पोर्टेंट है, और सिलेबस आपको जब सही से क्लियर ही नहीं रहेगा, अब मुझे क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, ऐसे तो बहुत चीज़ें हैं मार्केट में। और तो आप अपने हिसाब से, मैं तो कुछ कम समय में आपको थोड़ा सा अच्छे से स्पीड बढ़ा के आप पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। लेकिन अगर पूरी जानकारी चाहिए तो हिस्ट्री आप ले लीजिए, विपिन चंद्रा की ले लीजिए, और फिर आधुनिक का ले लीजिए, स्पेक्ट्रम, ऐसे ऐसे बहुत सारी बुकें हैं। तो अब ये लेके पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपके पास समय है नहीं समीक्षा अधिकारी के लिए। लेकिन जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो वो पहले से भी पढ़े हुए हैं, तो स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। और जो नए बच्चे उनको दिक्कत आ सकती है पढ़ाई में, तो इसलिए मैं उनको बताया कि ये आप करिए और इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हिमालयी अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जो सिंधु नदी उधर से आके हिंद महासागर में गिरती है, उस सब चीजों को मैं बता दिया था। तो आज की इस क्लास में जो अपवाह तंत्र दक्षिण भारत की नदियां हैं, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार जिस कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, 3 तरफ ये पानी से जो मैं बताया था घिरा हुआ है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का अपवाह तंत्र। इसमें जो जो नदियां हैं उसको हम आज आपके सामने
बताने जा रहे हैं। तो इस क्लास को आप सीरियस होकर समझिएगा और ये क्लास प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र का पार्ट 1 है और इसी को मैं और विस्तार से पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो थोड़ा सा सामान्य जानकारी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इसका जो तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदियां आती हैं, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, इसकी सहायक नदियां कौन सी है और कहाँ जाके गिरती हैं, इसको मैं सामान्य जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो इसको एक आप अपने दिमाग में आइडिया सेट कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए, हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये बहुत प्राचीन है और पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। पश्चिमी घाट जो ये देखिए, पूर्वी पश्चिमी, ये यही मुख्य जल विभाजक है, पश्चिमी घाट। ठीक, मुख्य जल विभाजक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको आप समझ जाइएगा। अब प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर, ये इधर का इसका पठार का ढाल जो है पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की तरफ है। ये देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ईस्ट और दक्षिण पूर्व की तरफ है इसका। ठीक, इसका जो ढाल है, तो इसकी वजह से अधिकांश नदियां जो हैं दक्षिण भारत की, जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, इसकी वजह से पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक, अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, इधर से निकलती हैं पश्चिमी घाट से, यही पश्चिमी घाट है, से निकलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जैसे कि महानदी हो गई, आपकी गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई, ये सब नदियां क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं और नदियों के प्रवाह मार्ग को उदाहरण स्वरूप देखा जा सकता है, जबकि नर्मदा एवं ताप्ती या तापी जिसे हम कहते हैं, भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जो अपवाद स्वरूप पश्चिम, देखिए पश्चिम की तरफ गिरती हैं। सभी नदियां तो इधर जा रही हैं, लेकिन ये दो, नर्मदा और ताप्ती, इधर माही भी है, साबरमती है, लेकिन ये नर्मदा ताप्ती की बात कर रहा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां जो अपवाद स्वरूप है, अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, इसका कारण इन दो नदियों का भ्रंश घाटी से होकर बना है। इसका कारण है कि ये दोनों नदियां जो है भ्रंश घाटी की ओर से बहती हैं, तो ये पूर्व की तरफ ना जाके पश्चिम की तरफ आके इधर गिर जाते हैं। किधर गिर जाती है, यहाँ खंबात की खाड़ी है अरब सागर की तरफ, वहीं गिरती हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली प्राय एस्चुरी, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, वो अरब सागर में गिरने वाली जो प्राय जो है ज्वारनदमुख, जिसे एस्चुरी कहते हैं, का निर्माण करती हैं, यथा जैसे नर्मदा ताप्ती। ठीक, ये नर्मदा ताप्ती ये क्या करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ये जो इधर आके गिरती हैं अरब सागर में। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये नदी क्या करेगी, जब इधर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, तो ये किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, डेल्टा का निर्माण करेगी। अब पूछेंगे सर अब डेल्टा क्या होता है, जब नदी जब अब देखिए, मैं आपको इसको अब बता दे रहा हूँ कि जब नदी जल सागर, देखिए नदी जल सागर या झील में गिरती है, तो वेग अत्यधिक कमी के कारण मुहाने पर आके उसके वेग में क्या होता है, जो ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं, इनका वेग कम हो जाता है और इसीलिए मलबा जो होता है, यहाँ पे मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे वहां विशेष प्रकार का स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और जबकि एस्चुरी जो कहते हैं, एस्चुरी जो नदियों का वेग होता है यहाँ पे बहुत तेज होता है, तो ये तेज होने के कारण मुहाने पे आती हैं जब नदियां जल में, ये नदी में जल की तीव्र प्रवाह होता है, मुहाने में साथ लाए हुए मलबों का निक्षेप नहीं होता है, यहाँ पे मलबा नहीं रुकता है, निक्षेप नहीं होता है। ठीक, तथा जल नदी के साथ साथ मलबा समुद्र में गिर जाता है। जल नदी अब तेज गति से आएंगी तो ये गिर जाता है, तो नदी का मुहाना उथला होने के बजाय गहरा हो जाता है। अब जैसे अब इधर से नदी का जो पानी है तेज से आता है, तो मलबा जो होता है यहाँ पे जमता नहीं है, नदी में गिर जाता है, बहुत तेज नदी का सागर में गिर जाता है, तो जमा होने के बजाय
एक गहरा हो जाता है, ठीक। एक गहरा होने के कारण मुहाने पर ज्वारानुमुद, जैसे ज्वारनदमुख जिसे हम एस्चुरी कहते हैं, वहां इसका निर्माण होता है। तो यहाँ एस्चुरी का निर्माण होता है, यहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, भारत का अपवाह तंत्र पढ़े, जो कि अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़े। तो इस नदियों को हम जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेई, ठीक, इधर स्वर्णरेखा, दामोदर, हुगली, ये सब जो है, ये नदियां किसमें गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। अब ये नदी है जो साबरमती, माई, नर्मदा, ताप्ती, ये नदी है जो अरब सागर में जैसे खंभात की खाड़ी में आके गिर रही है। तो इस नदी को मैं इसमें, अब जैसे नर्मदा कहाँ से निकलती है, ताप्ती कहाँ से निकलती है, कैसे होके कहाँ जाके गिरती है, इसको मैं विस्तार पूर्वक अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। ये क्लास इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे मेन मकसद था मेरा कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी जो कर रहे हैं, जो पीसीएस के बच्चे, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस बच्चे हैं, वो अपने तैयारी को लगातार बनाए रखें। जबकि दीपावली वगैरह सभी जो छुट्टियां ऐसी मयम में है, तो आपके लिए छुट्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम। तो एग्जाम को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पे फोकस करें। अगर घर भी जाएं तो करेंट्स की कोई मैगजीन आप ले लें, उससे ज़्यादा मोटी किताब ले जाके घर पे पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो आप पतली किताब लेके जाइए, जिसे आप पढ़ते रहिए, रिवीजन भी होता रहेगा और अपना एंजॉय भी हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान देते हुए, ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में जैसे मैंने ये बता दिया, अब कल मैं बताऊंगा ये जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगेई, महानदी, हुगली, स्वर्णरेखा, साबरमती, माही, ये सब नदी जो कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसका मैं लोकेटेड करूंगा। तो इसको एक आप अपनी बुक में थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, रोड मैप तैयार हो जाएगा, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे जुड़ी आपको जानकारी और चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, जिससे कि उनका मनोबल भी बढ़े और वो पढ़ने के लिए उत्सुक हो और उन्हें सही जानकारी मिले। और सही जानकारी में सही बुक का सजेशन जो मैंने दिया कि कम समय में, आप नए बच्चे हैं, अगर नए तैयारी करने वाले हैं, तो उसको कैसे किस हिसाब से पढ़ें जो आपको एक लाभदायक सिद्ध हो आपके लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पे कुमार कॉन्सेप्ट पे। तो ऐसे ही देखते रहिएगा। आपको हम पिछली क्लास में, अगली क्लास में बताऊंगा जो प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, उसको एक एक नदी करके मैं ऐसे बताते हुए चलूंगा विद मैप। तो आप मैप भी लेके बैठा करिए। धन्यवाद।